बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गाड़ी को पेंट करने में कितना टाइम लगता है और ये कौन कौन से प्रोसेस से गुज़रती है और गुज़रने के बाद ये इसका जितना काम होता है ये फाइनल पेंट पर पहुँचता है। तो सारी तफसील और डिटेल इसी वीडियो में आप जान पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं तफसीली सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तफसीली इस वीडियो में सारी बात आपको बताऊँगा और बताने के बाद आपको समझ आएगी कि ये कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद पेंट होती है। आपको एक मुख्तसर सी बात बता दूं कि अगर गाड़ी पेंट करनी हो तो तकरीबन पेंट करने में तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 घंटे चाहिए। 2-3 घंटे में पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है। तो जबकि 2-3 घंटों में पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है तो फिर इसके ऊपर इतने ज़्यादा दिन क्यों लग जाते हैं उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा इसी वीडियो में। और आपसे गुजारिश करूंगा अगर चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी पेंट करना है ये तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे का काम होता है। 2-3 घंटे में पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है। बहरहाल जो इसकी बेस बनानी होती है उस बेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और एक गाड़ी अगर अच्छे तरीके से पेंट की जाए और उसको बिल्कुल बारीक बीनी से देखा जाए तो कम से कम उसके ऊपर 20 से 25 दिन लग जाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी डेंटर से जब फारिग होती है तो ज़रूरी नहीं कि डेंटर अपना 100% काम ही उससे फारिग 100% काम से ही फारिग हो चुकी हो। जब गाड़ी आती है पेंटर के पास तो पेंटर जब उसे शुरू करता है तो शुरू करने से पहले वो चेक करता है कि गाड़ी के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या काम है। तो पेंटर गाड़ी की एक साइड शुरू करता है, उसमें कुछ क्रैकिंग हो या उसमें कोई ऊपर नीचे डेंट हो तो वो डेंटर को बताता है। जबकि डेंटर उसे सारा क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद वो एक साइड को शुरू करता है। एक साइड को पहले बॉडी को मांजा जाता है पानी के साथ। अच्छे तरीके से मांजने के बाद उसे खुश्क किया जाता है। तो एक साइड को मांजना अच्छे तरीके से और उसे खुश्क होने में कम से कम आप यूँ समझ लें कि आधा दिन तो चला जाता है। आधे दिन के बाद अगर वो मुसलसल एक गाड़ी का काम करे तो उसके बाद जो है वो अगर एक साइड पर फिलिंग करना शुरू करता है तो फिलिंग करने में भी उसका आधा दिन चला जाता है। तो एक दिन में गाड़ी की एक साइड कंप्लीट हो जाती है सिर्फ पुटीन की फिलिंग तक। उसके बाद अगले दिन वो दूसरी साइड शुरू करता है और इसी प्रोसेस से गुज़रते हुए दूसरी साइड जो है वो भी इसी प्रोसेस से गुज़रते हुए तैयार होती है। और तैयार होने के बाद वो उसकी भी फिलिंग करता है तो 2 दिन गुजर गए। फिर उसके बाद वो बॉनट, छत और डिग्गी की तरफ आता है तो कम से कम 2 दिन ये तीनों पीस खा जाते हैं। चाहे छत नई हो या पुरानी हो, चाहे बॉनट नया हो या पुराना हो, चाहे डिग्गी नई हो या पुरानी हो, कम से कम 2 दिन का प्रोसेस ये खा जाती हैं। तो ये हो गए 4 दिन। 4 दिन के बाद अगर बम्पर रंग करने हैं तो एक दिन आप बम्पर का हिसाब लगा लें। फिर उसके बाद अंदर की तरफ से जो झड़पें होती हैं, जो कि दरवाज़ा खोल के जो इसकी गुलाइश होती है, उसे तैयार करने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। तो जब ये सारा प्रोसेस तैयार होता है जब फिलिंग हो जाती है, फिलिंग के बाद जब इसकी रगड़ाई की जाती है तो कम से कम 2 दिन में इसकी रगड़ाई हो जाती है पूरी गाड़ी की। 2 दिन में रगड़ाई होने के बाद उसमें अगर दोबारा स्टील पुटीन की फिलिंग की ज़रूरत है तो ठीक वो दोबारा लगा के उसे मांजा जाता है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर एनसी पुटीन लगाई जाती है। एनसी पुटीन लगाने के बाद एक दिन में एक पूरी गाड़ी की एनसी पुटीन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद तकरीबन उसे एक दिन के लिए छोड़ा जाता है। जब एक दिन के लिए छोड़ा जाता है एनसी पुटीन को, जब आप अच्छी गाड़ी तैयार करवा रहे हों तो अगर आप गुजारे लायक तैयार करवा रहे हों तो वो 2 दिन में 3 दिन में भी हो जाती है। बहरहाल जब एनसी पुटीन की रगड़ाई की जाती है तो एनसी पुटीन की रगड़ाई के बाद उसके ऊपर डाला जाता है अस्तर। अस्तर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी तकरीबन 1 दिन का टाइम लग जाता है। 1 दिन के प्रोसेस के बाद जब अस्तर डाला जाता है और अस्तर के बाद उसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद उसे मांजा जा सकता है। बहरहाल
पेंटरों को चाहिए, और पेंटर करते भी इस तरह से ही हैं। एक दिन के लिए वो छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद अगले दिन उसके ऊपर स्टील पुटीन या एनसी पुटीन के जो टक होते हैं, जिसे डिको पुटीन भी कहा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे डॉट या छोटे छोटे स्पॉट रह जाते हैं, वो सेट करते हैं। वो सेट करने के बाद अगर कहीं पर मेजर डेंट है तो उसे डेंटर से उठवाया जाता है। उस जगह पर स्टील पुटीन की फिर दोबारा से फिलिंग की जाती है, रगड़ाई की जाती है, एनसी पुटीन लगाई जाती है, उसकी रगड़ाई की जाती है, उसे दोबारा अस्तर डाला जाता है। जब अस्तर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अस्तर को छोड़ दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दिन के लिए। और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से सफाई करके, सैंडिंग करके, उसके बाद उसके ऊपर पेंट डाला जाता है। पेंट का जो प्रोसेस है, पेंट के प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लगा ले, तो 2-3-4 घंटे का प्रोसेस पेंट का होता है। जब वो पेंट डल जाता है तो पेंट के बाद अक्सर हमारे कुछ दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि पेंट के बाद डायरेक्ट कंपाउंड पॉलिश करते हैं गाड़ी को, और कंपाउंड पॉलिश करने के बाद डेंटर और इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक उसकी फ़िटिंग करते हैं। तो जब उनकी फ़िटिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद उस पूरी गाड़ी को 2000 नंबर का पेपर लगाया जाता है, जहाँ जहाँ पर पेंट डाला गया हो। 2000 का पेपर अगर पूरी गाड़ी को लगाया जाए, अच्छे तरीके से लगाया जाए, तो कम से कम 2 दिन का टाइम उस पर लग जाता है, और 1 दिन का टाइम कंपाउंड और पॉलिश के ऊपर लग जाता है। तो तकरीबन कुल मिला के अगर अच्छे तरीके से गाड़ी पेंट करनी हो तो कम से कम 20 से 25 दिन उसके ऊपर लग जाते हैं। जबकि ऐसा भी होता है कि आप अगर जान छुड़ाते हैं या कम टाइम में गाड़ी पेंट करना चाहते हैं तो हफ्ता 10 दिन में भी हो जाती है। बहरहाल अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 दिन पूरी गाड़ी को तैयार करने के लिए दरकार होंगे, तब जाके आपकी अच्छी गाड़ी बनेगी। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी गाड़ी तैयार हो जाए और उसके बाद उसमें कोई नुक्स वगैरह रह जाता है, तो उसके बाद अगर उसमें कोई नुक्स रह जाता है तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि पेंटर की गलती नहीं होगी, और क्योंकि उसके पास टाइम ही कम होगा, जितना टाइम उसके ऊपर ज़्यादा लगता है उतना ही काम अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए और अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ ज़रूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और मिलती रहेंगी गाड़ियों के रिलेटेड, और ख़ासकर गाड़ियों के पेंट से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान।